हेलो बच्चों, RS बटोए चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट हुआ है, जिसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो कि इसमें लास्ट हमने बेसिक आइडियाज़ किए थे मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी हमने किया था। तो बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो नेक्स्ट हम बच्चों चलते हैं, जो आज का टॉपिक है वो है बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ से क्या मतलब है बच्चों? ये जो लॉ है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, और जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण है, उसको निकालने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन मैग्नेटिक field intensity at a point due to current carrying conductor देखिए बच्चों, जो हमें पता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट को फ्लो किया जाए, ठीक है, इफ देयर इज ए करंट इन द कंडक्टर देन देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, देखिए ये कंडक्टर है और इसमें से जो करंट है वो आई करंट फ्लो होता है। ठीक है, अगर इसमें से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है बच्चों? जब हमारा चार्ज मोशन में होगा तो तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वहां पर कोई भी करंट नहीं बनेगा, यानी कि जो आई है हमारा इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होगा? जीरो होगा। जब करंट हमारा जीरो है, इफ देयर इज ए नो करंट सो नो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। ठीक है बच्चों, तो नाउ व्हेन चार्ज इन मोशन, जब भी चार्ज मोशन में होता है, देयर शुड बी सम लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, जैसे एक्स वाई हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, एक्स वाई कंडक्टर है तो एक्स से लेकर वाई तक जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का, वो कुछ ना कुछ तो लेंथ कवर करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जो लेंथ होगी, यानी कि उस पाथ की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। तो इसी करके बच्चों जो पाथ लेंथ है, ठीक है, समझ रहे ना, पाथ लेंथ ऑफ पाथ इज नेसेसरी, वो हमें यहां पर जरूरी है। एंड चार्ज मस्ट मूव, चार्ज कैसा होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। ठीक है, चार्ज कैसा होना चाहिए बच्चों? मूविंग चार्ज होना चाहिए, तभी तो करंट जनरेट होगा, तभी तो करंट क्या होगा? क्रिएट होगा। ठीक है ना बच्चों? तो अब सपोज करें ये हमारे पास एक स्मॉल लेंथ है, यानी कि पाथ लेंथ है। ठीक है, और इस पाथ लेंथ को मैंने ले लिया टोटल लेंथ, अगर हम मान लें एल, इस कंडक्टर की जो टोटल लेंथ है बच्चों वो है एल, और हमने क्या लिया? एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो ये लाइन एलिमेंट है और लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी डीएल है, और इसकी फिक्स डायरेक्शन भी है बच्चों। इस ये अगर फिक्स डायरेक्शन होने का मतलब ये जो एलिमेंट है ये क्या है? करंट की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में है? करंट की। ये याद रखना आपने, यानी कि जो आई है और डीएल है, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में है, आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो जो आई डीएल क्वांटिटी बनेगी बच्चों, वो क्या बनेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। ये क्या बनेगी? वेक्टर
क्वांटिटी बनेगी। डीएल का मतलब क्या है, डीएल क्या है यहाँ, लेंथ ऑफ पाथ। डीएल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो पाथ तय करेगा, कुछ ना कुछ उसकी लेंथ होगी, ठीक है। और आई क्या है, आई करंट है, आई क्या है, करंट है। तो इसको हम बोलेंगे आईडीएल को बच्चों हम क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट, ठीक है। आईडीएल को क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ पाथ, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ पाथ विच इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और डायरेक्शन क्या बच्चों, डायरेक्शन ऑफ डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी कि जो डीएल की डायरेक्शन रहेगी, ये डीएल की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है सेम डायरेक्शन रहेगी। इसी करके हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो ये था बच्चों करंट एलिमेंट, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि जितना ज्यादा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सपोज करें हम एक पॉइंट लेते हैं, एक पी पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। और ये पी पॉइंट लिया, यहाँ से पी पॉइंट यहाँ से लेकर, अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ बच्चों, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है आइडियल। और इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस पर, सपोज करें आर डिस्टेंस पर हमने पी पॉइंट ले लिया। अब इस पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, ठीक है। तो जब हमने स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, ठीक है, डीएल, तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी बच्चों, डीपी, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट क्यों लिया हमने, क्योंकि काफी सारा, अगर पूरी लेंथ पर हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो हमें काफी उसको निकालने में दिक्कत आ सकती है। तो इसको शॉर्ट तरीका है, बायोट सेवर्ट्स ने जो बताया है, तो उसी के तरीके पे हम चलेंगे। तो उन्होंने क्या लिया, एक करंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है, पाथ लेंथ ली है, ठीक है, करंट एलिमेंट। तो वहां से लेकर और उस पी पॉइंट पर, या पी पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, यानी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ। सपोज करो अगर स्मॉल लेंथ ली हमने, ठीक है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझ रहे ना बच्चों। तो ये कितनी होगी, डीबी होगी, कितनी होगी, डीबी। अब जो डीएल है बच्चों, और ये आर वेक्टर है, ये आर भी क्या है, वेक्टर है, इसकी फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये आर वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है बच्चों। तो थीटा एंगल पर मतलब कि ये रखा हुआ है पॉइंट। अब ये जो पी पॉइंट है जहां पर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया है और उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, वहां मतलब कि किसी पॉइंट पर अगर हम देखें, यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए डायग्राम को देखिए, जो एरो है, एरो पर आप अपना जो है थंब रखो, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्या बोलेंगे, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपने अंगूठा रखना है, यहां पर अंगूठा रखना है, ठीक है, देखो एरो कहाँ है। और यहां से बच्चों जब आप, यानी कि जो फिंगर है हमारी, उसको कर्ल करोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, ये डायरेक्शन आएगी, ठीक है, ये डायरेक्शन आएगी। तो ये डायरेक्शन शो करेगा, समझ रहे। तो हमेशा यानी कि जो डीएल है, डीएल की जो डायरेक्शन रहेगी, और उससे ये जो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमेशा क्या रहेगी बच्चों, परपेंडिकुलर रहेगी। क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। ये याद रखनी है बच्चों अपने बात है, जो डीएल है, डीएल, ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की, समझ रहे हैं। तो यहां तक बच्चों आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं इसको नेक्स्ट, ये बेसिक था।
तो ये अपने डायरेक्शन का पता चल गया उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो dB है, ठीक है, dB किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IDL की, यानी कि करंट एलिमेंट की। करंट एलिमेंट क्या कैसे बच्चों, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे, तो जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे हम करंट को, उतना ज़्यादा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है ना बच्चों। कंडक्टर की अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। सेकंड क्या है बच्चों, यहाँ पर जो dB है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, r है। अगर इन दोनों के बीच के, जैसे हमने जो पाथ लेंथ ली थी dl, और वहां से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जितना उसको ज़्यादा करेंगे, जितना ये डिस्टेंस बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक हो जाएगी, ठीक है, समझे ना। और थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पर dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा, थीटा का मतलब ये देखिए, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, आप लिख सकते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड R, ठीक है। DL और R के बीच का एंगल है थीटा। अब हमने यहाँ थीटा पर रखा है, अगर मैं मान लिया बच्चों इसको यहाँ पर रखता हूँ, देखिए देखो एरो कहाँ जा रही है, P पॉइंट को यहाँ रखता हूँ, तो अब हमारा यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री बन जाता है, यानी कि DL और R के बीच का एंगल कितना है, थीटा हमारा 90 डिग्री है। तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इफ आप नोट कर सकते हैं, वैसे निकाल लेंगे हम आगे इसको, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अगर थीटा 0 होगा, अगर हम इस P पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर हम P पॉइंट को यहाँ पर ले लेते हैं, सेम डायरेक्शन में लेते हैं, तो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, वो क्या होगी बच्चों, वीक हो जाएगी, क्या होगी, वीक। समझ रहे बच्चों। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए हमारे पास जो फैक्टर थे उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, और क्या था बच्चों, साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो हमने इनको कंबाइन कर लिया सभी फैक्टर को, तो यहाँ पर dB इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जैसा आपने देखा होगा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में हमने कोई कांस्टेंट का यूज किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, समझ रहे ना। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी। और यहाँ पर हम बच्चों यूज करेंगे इसकी जगह जो K है, यहाँ E में हमने K यूज किया था, K की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है, कूलम लॉ आपने देखा होगा, ठीक है, वहां भी हमने यूज किया था। तो यहाँ पर K हम यूज करेंगे μ0/4 पाई। तो यहाँ पर इस μ0 को हम बोलेंगे परमिएबिलिटी, क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी। देखिए यहाँ पर परमिटिविटी क्या है, कि लाइट को अलाउ करने का, यानी कि ऐसा मीडियम है जो मीडियम लाइट को अलाउ करेगा, ठीक है, टू ट्रैवल करने के लिए अलाउ करेगा। तो तब हमने इसका यूज किया था एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, यानी कि एक प्रकार की स्पेस की प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, ठीक है, विच अलाउ लाइट टू ट्रैवल इन इट, ठीक है, यानी कि उसमें से वो अलाउ करेगी। तो यहां पर हमने एप्सिलॉन नॉट लिया था, बट यहां पर हम क्या लेंगे बच्चों, μ0 लेंगे। μ0 को क्या बोलेंगे हम, परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी भी क्या है, परमिएबिलिटी को हम 2 टाइप है हमारे, या कई बार तो हम लेते हैं म्यू,
और कई जगह हम लेते हैं म्यू नोट। म्यू तो किसके लिए होता है बच्चों? मटेरियल मीडियम के लिए। क्या होता है? मटेरियल मीडियम के लिए हम यूज करते हैं। और म्यू नोट लेते हैं हम इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इनकी स्पेस कैसा है? हमारा फ्री स्पेस है। और यहाँ पर मीडियम कोई भी किसी भी प्रकार का मीडियम। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं बच्चों, देखिए परमिएबिलिटी क्या है। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस will allow how much इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहां पर हम बोल रहे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज एट पॉइंट P। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं P पॉइंट, ठीक है ना। अब ये जो P पॉइंट है, देखिए यहां इस स्लाइड में देखिए, ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचने में यहां पर अलाउ करेगा। यानी कि वो क्या है? एक उस स्पेस की प्रॉपर्टी है। और स्पेस कहाँ का है बच्चों? स्पेस कौन सा है? यहाँ ये भी लिख सकते हैं आप, स्पेस क्या है? किसके बीच का है? स्पेस बिटवीन करंट एलिमेंट यानी कि आइडियल एंड पॉइंट P। ठीक है, यानी कि इस P पॉइंट और आइडियल के बीच का जो स्पेस है उसकी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, और उसको हमने किस में दिखाया आपको? म्यू और म्यू नोट। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। ये बच्चों याद होनी चाहिए आपको, परमिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। देखिए लिखिए आप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू स्प्रेड। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? यहां लिख सकते हैं हम विच अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू स्प्रेड। ठीक है, समझ रहे ना? स्प्रेड, तो मोर इज द परमेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? मोर इज द परमेबिलिटी एंड मोर विल बी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मोर विल बी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मोर फोर्स, और उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर। समझ रहे बच्चों? तो ये था परमेबिलिटी। तो अब हम यहाँ पर के की वैल्यू को रख देते हैं। देखिए नेक्स्ट करते हैं हम। तो डी बी इज इक्वल टू के की जगह हमने क्या रख दिया? म्यू नोट ओवर 4 पाई। 4 पाई क्या बच्चों? सॉलिड एंगल है, टोटल सॉलिड एंगल। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हम यूज कर सकते हैं इसको। तो म्यू नोट ओवर 4 पाई, और ये कितना आ गया? आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? म्यू नोट और 4 पाई, तो आई डी एल, देखिए साइन थीटा है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे किसके बीच का? डी एल और आर। ठीक है, तो आर, ये नीचे क्या जगह हमारे पास? R3। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको दोबारा देखना है, वहां पर आप देख सकते हैं। देखिए यानी कि जो एक तो ये हमारा DL है, ठीक है, और ये क्या है? R वेक्टर है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? टेल से टेल मिला दी। ठीक है, क्या बच्चों? टेल से टेल। तो तभी तो बनेगा हमारा DL क्रॉस R, DL क्रॉस R। ठीक है, यही तो रिजल्टेंट बनेगा। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो बस ये याद रखना चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पर आप ये याद रखना, देखो इसकी वैल्यू भी मैं बता देता हूँ। म्यू नोट और 4 पाई की वैल्यू होती है बच्चों 10⁻⁻�7। और यानी कि मैं इसको म्यू नोट को यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ। म्यू नोट की वैल्यू कितनी है? म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻⁻�7। ठीक है, अब हम यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट ऑफ म्यू नोट, देखिए अगर मैं यहाँ से म्यू नोट निकालता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन हम मान लें। ठीक है, या इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड। ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर
4। नोट करें आप। तो यहां से अगर मैं म्यू नोट को निकालता हूं तो म्यू नोट हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, डी वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी एल और साइन थीटा। तो डी बी की यूनिट क्या है, टेस्ला, ठीक है, क्या है बच्चों, टेस्ला, इंटू आर मीटर, ऐसा यूनिट में लेंगे हम, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई एम्पियर, आई क्या है एम्पियर, और ये लेंथ मीटर, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना आ गया, टेस्ला और मीटर और पर एम्पियर, ठीक है बच्चों, पर एम्पियर। तो ये यूनिट आ जाएगी इसकी। तो यानी कि जो म्यू है वो कितना आ गया हमारे पास है, 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो ये म्यू की वैल्यू है। तो ये था बच्चों बायोट-सावर्ट्स लॉ। देखिए एक और टर्म है, जैसे अगर हम बात करते हैं म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की, तो एक रिलेशन है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और जो तकरीबन आपके सामने आएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो म्यू नोट है और एप्सिलॉन नोट है, ठीक है, ये क्या है, परमिटिविटी, ये क्या है, परमिटिविटी, मैंने पहले बता भी दिया, ये क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या है, दे अलाउ लाइट टू ट्रेवल, ठीक है, लिख सकते हैं आप, दे अलाउ लाइट टू ट्रेवल, टू ट्रेवल। तो यहां पर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इसका मतलब यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट इन स्पेस, एप्सिलॉन नोट इन, इसमें बच्चे इन स्पेस, ठीक है बच्चों। तो ये था बायोट-सावर्ट्स लॉ बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, यहाँ से आसानी से हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाता है, ये वाला, ये जनरल फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला बिल्कुल आपकी याद होना चाहिए, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट और 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन को, ठीक है, यहाँ हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ डी बी, ठीक है। तो मैं दोबारा से देखिए डायग्राम बना लेता हूँ, ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, आर है, और ये था बच्चों डी एल यानी कि करंट एलिमेंट, और एंगल कितना था, थीटा, और इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई करंट, ठीक है। कंडक्टर कितना क्या है, एक्स वाई कंडक्टर है, और ये हमने करंट एलिमेंट लिया स्मॉल लेंथ यानी कि पाथ लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताई थी, ये कैसी रहेगी, इनवर्ड, ठीक है। तो इनवर्ड को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर इनवर्ड है, सॉरी क्रॉस से शो करेंगे, डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड, ये मैंने पहले बता भी दिया। अब आप देख भी सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर थंब रखता हूँ, ठीक है, थंब अगर रखता हूँ, कौन सा रूल बताया मैंने, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग, वैसे मैंने पहले बता दिया आपको, ये दोबारा से देख लें, अकॉर्डिंग टू राइट एंड पाम रूल। तो राइट एंड पाम रूल में अगर हम देखिए यहाँ से बच्चों, फिंगर का जो कर्ल है, फिंगर के कर्ल को हम यहाँ से देखिए अगर मूव करते हैं तो हमारी कर्ल ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये हमारी इसी करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, और हमेशा क्या होती है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड डायरेक्शन, समझ रहे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने कितना एंगल पर रखा है, ये थीटा एंगल पर रखा है। अगर मैं इस पी पॉइंट को बच्चे यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, देखो परपेंडिकुलर रखते हैं, ये हमने कहाँ रख दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर मैं देखिए इसको मैं यहाँ शो करता हूँ, ये हमने यहाँ पर रख दिया पी पॉइंट। तो पी पॉइंट आईडीएल और यानी कि आर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। यहाँ कितना एंगल है, 90 डिग्री।
तो थीटा कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। तो तब अगर हम देखें डी बी की वैल्यू, तो डी बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, म्यू नॉट और 4 पाई और आई डी एल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 है। तो यहाँ पर यानी कि जो dB है वो क्या है मैक्सिमम। dB क्या है बच्चों मैक्सिमम। ठीक है बच्चों। सेकंड केस में क्या है, अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है, थीटा 0 होने का मतलब ये P पॉइंट है बच्चों, देखो ध्यान से ये P पॉइंट है। अब P पॉइंट को देखिए यहाँ बना लेते हैं हम, ये हमारे पर कंडक्टर है। ठीक है, तो पहले हमने कहाँ लिया था, ये P पॉइंट यहाँ लिया था, ये एंगल कितना था यहाँ थीटा एंगल था। अब ये P पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, सपोज करो यहाँ P पॉइंट लिया, तो यहाँ पर P पॉइंट लिया हमने, तो आईडीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर थीटा क्या है हमारा 0। ठीक है ना, थीटा क्या है यहाँ पर 0। जब थीटा 0 हो गया तो साइन 0 0, यानी कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और 4 पाई आई डी एल साइन 0 डिग्री और डिवाइडेड बाई आर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कैसी आएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी वीक। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी बच्चों वीक। तो यहाँ तक बिल्कुल ये आपको समझ में आना चाहिए, बायोट सावर्ट्स लॉ है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोट सावर्ट्स लॉ वर्सेस कूलम लॉ। ठीक है, तो इसमें हम सिमिलरिटीज के बारे में बात करेंगे और डी सिमिलरिटीज पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज के बारे में देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, समानताएं क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये लॉन्ग रेंज की। ठीक है, लॉन्ग रेंज लंबे डिस्टेंस तक हम इसको ठीक है ले सकते हैं, समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इनवर्स लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करती है। ठीक है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि दोनों के दोनों इन 1/r² पर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों इसका, बोथ आर फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, फॉलो सुपरपोजिशन, ये हमने कर लिया बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को दोनों फॉलो कर सकते हैं। और अलग अलग पॉइंट पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड के निकाल कर स्ट्रेंथ और टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो थी सिमिलरिटीज। उसके बाद क्या है डी सिमिलरिटीज में, असमानताएं क्या, डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करें सोर्स की बच्चों, तो सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स क्या था, वो क्या था चार्ज था। अब चार्ज क्या है स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज जो सोर्स था वो क्या था स्केलर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या था सोर्स आइडियल। ठीक है, यानी कि करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट क्या था वेक्टर, करंट एलिमेंट क्या था वेक्टर। ठीक है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल है और ये कितना था आइडियल है और ये आर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अगर हम देखें ये भी 90 डिग्री आती है। ये अभी नेक्स्ट अगले देखिए, यही मैं बताने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा एक्ट करती है, एक्ट्स अलोंग आर। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पर ये हमने क्या लिया था, क्यू चार्ज लिया था, और पी पॉइंट पर ये डिस्टेंस कितना था, आर था, या दूसरी तरफ लेंगे हम यहाँ या इस तरफ लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये क्या था, किसके अलोंग लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अलोंग निकाल रहे हैं, आर के अलोंग निकाल रहे हैं, ठीक है, दोनों को, यानी कि दोनों यहाँ पर क्या है, थीटा क्या हमारा 0 डिग्री है। बट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है टू आर वेक्टर के, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आइडियल है, ठीक है ना, ये आइडियल है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर आर, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये डिफरेंस है। और थर्ड डिफरेंस क्या है बच्चों, कि जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एंगल पर डिपेंड नहीं करती, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, ठीक है। अगर हम ई की फार्मूला देखें तो ई किसके इक्वल है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कहीं भी एंगल का जिक्र नहीं है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कि बी ये डिपेंड करती है एंगल, ठीक है, क्योंकि बी डिपेंड ऑन एंगल, और एंगल कहाँ बनता है बच्चों, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, ठीक है। तो ये थी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, हमने देख लिया, हमने कंपैरिजन भी कर लिया बायोट-सैवर्ट्स लॉ का और कूलम लॉ का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।